हाय दोस्तों, मैं मनोहर बिश्नोई एक बार फिर एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कहानी ज़्यादा बोलने से कितना नुकसान होता है, बड़बोलेपन से क्या नुकसान होता है, उसके बारे में बताऊंगा। जी हाँ, ये ऐसा ही वाक्य है। ये कहानी है 1825 की। जब ये आप घटना सुनेंगे ना, तो आप ये बड़बोलेपन से या ज़्यादा बोलने से बच सकते हो। ये 1825 में निकोलन फर्स्ट जब सिंहासन पर बैठे तो विद्रोह चालू हो गया। विद्रोह क्यों चालू हुआ? कि वो चालू इसलिए हुआ कि अपने देश में आधुनिकीकरण हो, नए नए धंधे लगे, उद्योग आए, बड़ी बड़ी इमारतें लगे, अनेक अनेक प्रकार से विकास के बारे में विद्रोह चालू हो गया। विद्रोही नेता विद्रोही नेता थे उनके। विद्रोह धीरे धीरे एक भयंकर रूप लेने लग गया। कौन रहती को जब ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा तो विद्रोह ज्यादा हुआ। इससे परेशान होकर निकोलन फेस्ट ने विद्रोही नेता कौन रहती को अपने पास बुलाया और बुला के तय किया, और अपने जो भी मंत्री वगैरह बैठ के तय किया कि इसको फांसी दे दी जाए। तो फांसी की सजा सुना दी। फांसी देने के लिए समय वगैरह सब तय हो गया। उस दिन कौन रहती को वहां लाए और फांसी की पूरी तैयारी की। फांसी की पूरी तैयारी की। जब फांसी पे लटकाया, तख्ते पे खड़ा किया और नीचे से जैसे ही तख्ता हटाया, कौन रेती लटका और वैसे ही वो रस्सी टूट गई। टूटने के बाद कौन रेती नीचे गिर गया। थोड़ी हाथ पैर में चोट भी आई। वो अचानक से खड़ा हुआ। लोगों ने कहने लगा कि ये तो भगवान की इच्छा हुई, ये भगवान इसके साथ है। जो भी अनेक प्रकार के वहां लोग थे, अलग अलग विचार रखे। कौन रेती को बहुत कॉन्फिडेंस हुआ और जोर से खड़ा हुआ और चिल्ला के बोला कि देखो, रूस वाले को ठीक से रस्सी बनानी नहीं आती है। बड़बोलापन वहां कितना नुकसान करता है उसके बारे में जरा सोचने रहता है। वो जोर से खड़ा होते एकदम अपने बड़बोलेपन से कहा कि रूस के लोगों से ठीक से रस्सी नहीं पहुंचानी आती। तो ये एक नियम होता है कि जब वो किसी को फांसी देते हैं और फांसी में कुछ समस्या हो जाती है, रस्सी टूट जाता है या समय होता है, समय के अनुसार फांसी नहीं होती तो फांसी उसकी माफ हो जाती है। ये एक नियम है, तब भी था, आज भी है। तो संदेश वहां से सम्राट के पास गया और सम्राट को ये सारी बातें बताई। सम्राट बहुत चिंतित हुआ। फिर सम्राट ने ऐसा सोचा कि भगवान की इच्छा है, ठीक है, जो हुआ माफीनामा कहाँ लाओ और माफीनामा पे मैं साइन कर देता हूँ। माफीनामा हाथ में लिया। जैसे वो हस्ताक्षर करने लगा तो एक दिमाग में बात आई। संदेशवा को पूछा कि जब फांसी दे रही थी और फांसी की रस्सी टूटने के बारे में कौन रही थी, कुछ बोला? कुछ बोला? तो संदेशवा ने कहा कि हाँ बोला। कि क्या बोला? कि रूस वाले को सही रस्सी बनानी नहीं आती है। सम्राट का दिमाग खराब हो गया कि अब उसको बताएंगे रस्सी कैसे बनती है। और फिर दूसरे दिन ऐलान किया कि उसको दूसरे दिन फांसी और दी जाए। दूसरे दिन फिर उसको लटकाया कौन रेती को और फांसी दी, लेकिन दूसरी बार वो रस्सी नहीं टूटी और कौन रेती को फांसी हो गई, वो मारा गया। तो दोस्तों, कहने का सार ये है कि एक बड़बोलापन, एक हद से ज्यादा बोलना कितना नुकसानदायक हो सकता है।
आप एक कल्पना नहीं कर सकते हो कि कोई बोला हुआ शब्द वापस आ सके, कोई बोला हुआ शब्द उसके बारे में कुछ हम फोन में तो एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन लोगों में बोला हुआ शब्द उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जब आप लोगों की बुराई करते हो, लोगों के बारे में और कुछ बात करते हो, लेकिन आपको कुछ क्षण के लिए आपके अंदर खुशी मिल सकती है, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा भुगतना पड़ता है। ज्यादा बोलने से ये कौन रहती के साथ हुआ वही आपके साथ होगा। जरूर कैसे आपको फांसी नहीं हो, लेकिन भगवान के घर पे वो ही नियम है कि आप किसी के बारे में ज्यादा कुछ बोलना। तो लोगों मेरे कहने की बात यही है कि बड़बोलापन और ज्यादा बोलने से आपकी मृत्यु हो सकती है, ये बात सत्य है। थैंक यू।